नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपके साथ इस वीडियो में हाजिर हूं। जैसा कि आपने आपको कल एक वीडियो के माध्यम से दिखाया था, फरीदाबाद के सेक्टर 12 में इंडस टेक के नाम से जो है एक्सपो लगाया गया है, जिसमें अलग अलग तरह के मशीनरीज आई हुई हैं और इंडस्ट्री के लोगों का जो महाकुंभ है यहाँ पर लगाया गया है। इसी महाकुंभ में क्या क्या खास है ये हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी हमने एक स्टॉल के माध्यम से आपको दिखाया था कि ट्रांसफार्मर्स बनाने वाली एक कंपनी स्वास्का यहाँ पर आई हुई थी। वहीं आपको बता दें, आज टाटा मोटर्स के जो ये सी विभाग है, C2 के स्टॉल पर हम आए हैं, जहां पर PS पावर सॉल्यूशन के द्वारा जो है यहाँ पर टाटा मोटर्स जेनसेट्स के बारे में यहाँ पर जो है शोकेस किया गया है। और गाइडलाइंस जो प्रदूषण के चलते जो सरकार की नई गाइडलाइंस है, उसके तहत जो है ड्यूल फ्यूल जेनसेट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। और टाटा एक बहुत ही जाना पहचाना ब्रांड है। हम यहाँ पर आए हुए इन सभी लोगों से भी जानेंगे कि आखिरकार टाटा जेनसेट्स में इस बार क्या खास है, क्या नई तकनीक है। वहीं जो यहाँ पर आए हुए जो विजिटर्स हैं उनसे भी जानेंगे कि टाटा जेनसेट्स उनको कैसे लग रहे हैं और उनके रिव्यूज़ क्या हैं। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में। तो हम इंडस एक्सपो के C ब्लॉक में पहुंच चुके हैं, जहां पर C2 नंबर की स्टॉल पर जो है PS पावर सॉल्यूशन इंडिया के द्वारा टाटा के जो जेनसेट्स है यहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने ये पूरी टीम है और इस पूरी टीम के कुछ सदस्यों से हम बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या खासियत है टाटा पावर इंजन्स में। बेसिकली मेरा नाम कुलभास्कर ओझा है। मैं अभी दिल्ली और हरियाणा को हेड कर रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग डुअल फ्यूल सिस्टम प्लस टाटा मोटर्स का जेनसेट, CPCB4 का गैस जेनसेट, इसके अलावा हमारे पास 100% गैस कन्वर्जन का, जैसे अभी NGT की गाइडलाइन है कि आप पुराने जितने भी CPCB1 या CPCB2 जेनसेट है उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो एज पर गाइडलाइन हम लोग जो पुराने जेनसेट हैं कस्टमर के, उसको भी बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर कस्टमर के पास 160 kVA तक का जेनसेट है उसको हम 100% गैस पे कन्वर्ट कर देंगे। प्लस 160 kVA की एबव जितने हैं, डुअल फ्यूल सिस्टम भी है। डुअल फ्यूल हमारा बेसिकली 62.5 से स्टार्ट है और 2000 kVA तक है। और अगर हम अपने रेंज की बात करते हैं तो हम वुडवर्ड के साथ कैलिब्रेटेड हैं। हमारा जो कैलिब्रेशन है वुडवर्ड के साथ है, हमारा कंट्रोलर भी वुडवर्ड का ही है। तो लगभग हमारा 62 kVA से लेकर 2000 kVA तक वुडवर्ड का DFS अवेलेबल है, जिसके सबसे बेटर फीचर हैं। अभी आप जितने भी कंपटीटर्स हैं हमारे, अगर आप देखेंगे वो लोग अगर गैस जनरेटर बना रहे हैं हायर रेटिंग में, तो आपका वुडवर्ड का ही कंट्रोलर उसमें मिलेगा। तो हम लोगों ने छोटे जेनसेट में भी इवन 25 kVA का भी अगर टाटा का जेनसेट होगा उसमें भी आपको वुडवर्ड का ही कंट्रोलर मिलेगा। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले में भी अपना रखा हुआ है। अभी जो ट्रेड फेयर चल रहा है इंडसटेक करके सेक्टर 12 फरीदाबाद में, यहाँ पे हमने C2 इंस्टॉल बुक कर रखा है, जिसमें हमने डिस्प्ले में अपना 82.5 kVA का CPCB4 जेनसेट प्लस ये हमारा DFS है, ये हमारा फाइनल है जो वुडवर्ड के साथ में है। ये बेसिकली इसमें मैप शो करेगा, हमारा LED शो करेगा। इसमें ऐसा फीचर है सर कि अगर गैस का प्रेशर ड्रॉप आ रहा है पीछे से तो ऑटोमेटिक ये डीजल पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, जनरेटर आपका बिल्कुल भी ट्रिप नहीं होगा। इन केस अगर आपका लोड बढ़ रहा है तो उस कंडीशन पे भी ऑटोमेटिक ये डीजल पे शिफ्ट हो जाएगा। किसी भी तरीके का आप कस्टमर को इशू नहीं आएगा, हमारा जेनसेट फेल नहीं होगा। तो ये पीछे हम देख रहे हैं, ये क्या है? ये बेसिकली यहाँ से हम गैस इंजेक्ट करते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर लगा हुआ है उसको गैस के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ये एक फिल्टर लगा हुआ है कि अगर गैस में किसी तरीके का पार्टिकल्स है तो यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। एक सोलेनॉइड वाल्व आपको मिलेगा, जब जनरेटर चलेगा तो ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाता है और जनरेटर बंद होगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्रेशर रिड्यूसर लगे हुए हैं, एक हाई प्रेशर रिड्यूसर होता है, एक लो प्रेशर रिड्यूसर होता है। इसका भी क्वालिटी अगर आप देखेंगे काफ़ी हैवी क्वालिटी है हमारा। बहुत सारे कंपटीटर हैं काफ़ी छोटा छोटा जस्ट एक 100 पीस के रूप में लगा देते हैं। ये भी आप हमारा देखेंगे वुडवर्ड के लगे होते हैं, गवर्नर जो लगा होगा ये भी हमारा वुडवर्ड का ही होता है। तो अभी बात करें रिस्पांस की, तो अभी कैसा, अभी क्योंकि सेकंड डे ही है, तो कैसा रिस्पांस जो है आपको मिल रहा है? रिस्पांस तो अभी बहुत बेटर नहीं है, बट मीडियम हम कह सकते हैं कि मीडियम रिस्पांस है। चूंकि ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए काफ़ी कम लोग विजिट कर पा रहे हैं। लगभग 12 बजे से स्टार्ट करते हैं और 4 बजे तक एंड हो जाता है, तो थोड़ा सा भी रेशियो कम है, बट रिस्पांस हमें बेटर है। इंक्वायरी हमारे पास बेटर आ रही है। किस फील्ड में जो है आपके जो जेनसेट यूज होते हैं, जो वीडियो देखेंगे जब हम अपलोड करेंगे तो उनको क्या जानकारी देंगे? बेसिकली जनरेटर आप देखेंगे आजकल लोग रेजिडेंस में भी अपने लगा रहे हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, फैक्ट्री है, हर जगह पे जेनसेट लग रहा है। जितने NCR के अंदर अगर आप देखेंगे जितने फैक्ट्रीज हैं
लगभग सब में जनरेटर लगे हुए हैं। उनको अब या तो CPCB4 पे जाना है, या तो गैस पे जाना है, या तो डुअल फ्यूल पे जाना है, या तो उनको NGRS पे जाना है 100% गैस पे। हमारे पास वो चारों फैसिलिटी है, तो कस्टमर को कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। टाटा जैसा ब्रांड है उनके पास में, इंडिया का स्तंभ हम कह सकते हैं। टाटा का कंप्लीट जेनसेट मिल जाएगा, चाहे वो CPCB4 हो, चाहे PNG हो, या आप डुअल फ्यूल सिस्टम हो, या 100% गैस में कन्वर्ट कराना है। तो हमारे पास चारों सोल्यूशन हैं अभी, और लगभग 15 जनवरी से इमीडिएट डिस्पैच हम लोग CPCB4 का स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑन स्पॉट डिलीवरी का भी कोई इशू नहीं है, जैसे काफ़ी सारे कंपटीटर हैं 2 वीक्स 3 वीक्स का टाइम लेते हैं, बट अब हमारे पास डिस्पैच रेडी है। 15 जनवरी के बाद हम इमीडिएट डिस्पैच दे देंगे। बात करें जैसे अभी तो ये फेयर 8 तारीख तक चल रहा है, इसके बाद जैसे आपसे कांटेक्ट करना हो तो किस तरह से जो है आपसे संपर्क किया जा सकता है? बेसिकली यहाँ पे हमारे PS पावर सोल्यूशन सेक्टर 55 में अथराइज डीलर हैं, सेल सर्विस इन्हीं के पास में है। मिस्टर प्रवीण जी हैं साथ में, इनका प्लाट नंबर 2209 है। आप लोकल एरिया के लिए, फरीदाबाद के लिए यहाँ पे सर्च करें, नहीं तो टाटा मोटर्स जेनसेट की आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप अपना इंक्वायरी क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक हमारे डीलर को इंक्वायरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी वहाँ से। हमारा गाजियाबाद में है, मैन्युफैक्चरिंग अपनी गाजियाबाद में ही होती है। जी, एक बार आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मेरी कंपनी का नाम है PS पावर सोल्यूशन इंडिया। हम टाटा के ऑथराइज डीलर हैं, प्लस ऋषभ हमारा OEM है, उसके अंडर में आते हैं हम लोग। जो भी प्रोडक्ट वो देते हैं हम उसको सेल करते हैं, चाहे डबल फ्यूल हो, NGRS किट हो, और अपना CPCB4 प्लस जेनसेट हो टाटा का, सभी के लिए हम करते हैं जी। तो थोड़ा सा देखना चाहेंगे, जैसे आपके पीछे जेनसेट है लगा हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी है? सर NGT की गाइडलाइन के हिसाब से अब जो BS6 इंजन लॉन्च हुए हैं अभी, उनको CPCB4 प्लस बोला गया है। ये न्यू जेनसेट लॉन्च हुए हैं अभी 82.5 kg। जी। तो इसमें इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह कुछ आप साथ साथ बताते जाइए। इसमें सर कंट्रोलर दिया हुआ है डिप्सी का जी, ऑटोमेटिक फुल्ली। इसमें जो BS6 की गाइडलाइन के हिसाब से यूरिया टैंक दिया हुआ है उधर जी, और ये कैथलिक कन्वर्टर दिया हुआ है जिससे पोल्यूशन ना हो, कार्बन वगैरह सब इसी के अंदर रह जाते हैं, ओनली हवा बाहर जाती है निकल कर। ये हमारा CID सिस्टम है, सारा कॉमन रेल दी हुई है। तो इससे जो है कितनी जो है बिजली इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट होती है? ये 82 kVA की जनसेट है, 114 एम्पेयर तक लोड लेता है। तो दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो फरीदाबाद में भी हैं, जो इंटरेस्टेड है या NCR में है, जो आपसे ले अभी क्या हर कंपनी अपने जनरेटर लॉन्च कर रही है, उनके जो जेनसेट लॉन्च हो रहे हैं अभी इंजन उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किए हुए हैं, पर हमारा पहले से ही ट्रक के अंदर 4-5 साल से इंजन चल रहा है, तो लोड की हमारे जेनसेट में प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे 100% लोड पे चला सकते हो। जिस तरह आपने बताया, हमने पहले भी जाना कि NGT की जो गाइडलाइंस है, तो जो आपसे लेते हैं टाटा एक बड़ा ही जाना पहचाना जी, ब्रांड भी है, जी। तो इनको कई बार ऐसा होता है ना, प्रशासन आता है NGT के तहत चालान तक काटता है तो जनरेटर तक सील कर देते हैं, तो ऐसी कोई समस्या आएगी? नहीं सर, इसमें कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि BS6 इंजन है, ये BS6 है, CPCB4 प्लस है, जो CPCB4 प्लस जो गाइडलाइन है कंपनी वो अपना गवर्नमेंट की, उन्होंने CPCB4 प्लस लॉन्च किया है, उन्होंने अप्रूवल दिया है, तभी ये लॉन्च हुआ BS6 इंजन। इस पर कोई रोक टोक नहीं, आप इसे 24 घंटे चला सकते हो। मार्केट से प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस, जैसे टाटा एक अच्छा ब्रांड है, हम लोग कई बार इधर उधर चले जाते हैं, जी जी जी। तो प्राइसेस की बात करें तो कैसे कंपेरेटिवली कैसे है? सर प्राइस की बात की जाए तो हमारे देश का जेनसेट है सर, ये पूरा इंडियन माल लगा हुआ है, इसके अंदर टाटा स्टील कैनोपी है, टाटा का इंजन है, सारा टाटा का प्रोडक्ट है जी है। और प्राइस के लिए किया जाए तो टाटा सबसे कम प्राइस में देता है सर जेनसेट। क्वालिटी एकदम दमदार है सर, और कंपटीटर हमारे सामने खड़ा हो, रेट में भी आ जाए, और प्लस जेनसेट भी जो हैवी ड्यूटी किसका इंजन है हम वो भी करके दिखा सकते हैं। कितने टाइम में इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी? सर एक्चुअली क्या है, जेनसेट हम ना 15 तारीख से लॉन्च कर रहे हैं सारे, तो डिलीवरी हमारी चालू हो जाएगी। हम 2 से 3 वीक के अंदर जेनसेट देना चालू कर देंगे, फिर उसके बाद जैसे ही पेमेंट आएगी कस्टमर की, उससे 2 से 3 दिन में जेनसेट उसको मिल जाएगा। अभी 8 तारीख तक जो है ये मेला चलेगा, तो क्या लोगों के लिए कहना चाहिए जो वीडियो देखेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा, एक बार आइए, हमारी C2 स्टॉल है, आके विजिट कीजिए। अपने देश का प्रोडक्ट है और अपना टाटा जेनसेट है, एक बार आइए देखिए प्रोडक्ट में कितना दम है जी।
तो दर्शकों, इंडस एक्सपो में आने वाले विजिटर से जानते हैं कि टाटा जेनसेट्स के बारे में उन्होंने क्या क्या जानकारियां जुटाई और वह कितना प्रभावित हुए। हालांकि टाटा एक जाना पहचाना ब्रांड है, लेकिन फिर भी विजिटर्स की राय जानते हैं। डायरेक्टर एनआर डेटा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, यहीं फरीदाबाद में ही इंडस्ट्रीज में हम बिलोंग करते हैं। जी, अभी आपने जैसे टाटा मोटर्स के जेनसेट के बारे में जानकारी ली, इसमें क्या आपको नई जानकारी मिली है? अभी नए नॉर्म्स के हिसाब से जो भी है, अभी गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं कुछ, तो वो चेंजेस होने के बाद में हमें चाहिए था कि कोई पीएनजी सीएनजी से चलने वाला जनरेटर चाहिए कुछ, तो उसके लिए हम जानकारी ले रहे थे कि कुछ हम पुराने को भी कन्वर्ट कर सकते हैं या नया ही लेना पड़ेगा, और करना है तो कितनी कॉस्ट उसके अंदर आती है। तो उससे क्या है कि हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहता है वो, और साथ में हमें गवर्नमेंट के नॉर्म्स को भी फॉलो करना है, तो उसके लिए दिया गया है ड्यूल फ्यूल का जो सिस्टम दिया गया है। हाँ, तो कितना कारगर लगता है? देखो, ड्यूल फ्यूल का है तो कुछ तो नॉर्म्स इस तरह के हैं कि हमें करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि अब जितने गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको हमें पीएनजी पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा। और ड्यूल फ्यूल में ये है कि उनका 30% आपको डीजल यूज़ होगा और 70% लगभग आपका पीएनजी या सीएनजी जो भी आप बोलते हैं उनको, वो यूज़ होगा। तो उसको हमें उनको नॉर्म्स को देखते हुए करना पड़ेगा, लेकिन कारगर तो है ही। लगभग 30% हमें चीप पड़ता है उसमें। तो अभी आपको और टाटा मोटर्स का जो जेनसेट है कुछ समझ आया या? देखिए, टाटा एक ब्रांड है अपने आप में। अगर टाटा मोटर्स का अगर आप ब्रांड को यूज़ करते हैं तो एक आपको ट्रस्ट रहता है कि ये टाटा ब्रांड हमने लिया, उसके बाद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो टाटा को हम प्रेफर करते हैं सबसे ज़्यादा, और बाकी चीज़ें भी हैं, आइसर भी हैं और बाकी मोटर्स भी हैं उनमें। बात करेंगे एक्सपो की, जो ये एक्सपो लगते हैं उसमें कितना बेनिफिट होता है? देखिए, एक्सपो का बेनिफिट होता है। अब हमें कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारे शहर में हो रही होती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ नए इनोवेशंस हो रखे हैं, वो हमें पता ही नहीं लगता कि कहाँ पे हैं। और हमें कई बार ऐसा भी होता है कि फरीदाबाद में हमारे आसपास में चीज़ें चल रही होती हैं, हमें मालूम ही नहीं होता कि वो किधर हैं। वो इस तरह की चीज़ें हैं, ऑनलाइन उनको सर्च करते हैं तो वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। या फेस टू फेस हम सबसे कनेक्ट हो सकते हैं, और फेस टू फेस हम चीज़ें अपना सारा करते रहते हैं। आपसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से एक अच्छी जानकारी हम दे पाए होंगे। वहीं टाटा मोटर्स जेनसेट के बारे में और भी आपको जानकारियां चाहिए तो फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित हुड्डा ग्राउंड पहुंचिए, और 8 तारीख तक ये जो इंडस एक्सपो है ये लगा हुआ है, और सी ब्लॉक के 2 नंबर स्टॉल पर आपको टाटा के जेनसेट्स के बारे में जानकारियां मिल जाएंगी। वहीं आपको कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। नमस्कार।